सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धूप हल्की सी चादर ओढ़े जमीन पर बिछी थी। झोपड़ी के बाहर लकड़ियां जल रही थीं और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। रघु, एक मजदूर, चाय की एक पुरानी केतली को आंच पर चढ़ाए बैठा था। आंखों में नींद कम, चिंता ज्यादा थी। आज भी काम नहीं मिला तो सुजाता को क्या खिलाऊंगा? भगवान, अब और परीक्षा मत ले। तभी दरवाजे की आहट हुई। दरवाजा खुला और अंदर एक औरत दाखिल हुई। उसका पहनावा एकदम अलग था। रेशमी साड़ी, हाथों में सोने की चूड़ियां, चेहरे पर हल्का मेकअप, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। तुम सुजाता? हाँ रघु, मैं ही हूँ, तुम्हारी सुजाता। रघु का दिल जैसे रुक सा गया। 5 साल पहले सुजाता किसी अमीर व्यापारी की बेटी बनकर एक दिन अचानक बिना कुछ कहे चली गई थी। तब से उसकी कोई खबर नहीं थी। कहाँ चली गई थी तुम? क्यों गई थी बिना कुछ कहे, और अब क्यों आई हो? मैं नहीं गई थी रघु, मुझे ले जाया गया था। जब पापा को हमारे बारे में पता चला, उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने साथ खींच लिया। तब मैं कमजोर थी, कुछ कह नहीं पाई। रघु चुप था। उसकी आंखें सुजाता के चेहरे को टटोल रही थीं, मानो ये तय कर रही हों कि ये वही है या कोई सपना। तो अब क्यों लौटी हो? तुम्हारा तो सब कुछ है, पैसा, रुतबा। मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूँ। सब कुछ था, लेकिन तुम नहीं थे। और जिस घर में दिल का सुकून ना हो, वो महल भी कैद खाना लगता है। मैं सब छोड़ आई हूँ रघु, बस तुम्हारे पास लौट आई हूँ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वो सुजाता की ओर बढ़ा, लेकिन फिर ठिठक गया। लेकिन सुजाता, अब मेरी दुनिया वैसी नहीं रही। ये झोंपड़ी, ये फटे हुए कपड़े, खाली बर्तन, क्या तू इस सब के साथ जी पाएगी? मैंने रेशम के बिस्तर पर बहुत बार अकेलेपन में रातें काटी हैं। अब अगर फटी चादर के नीचे तेरे सीने से लगकर सो जाऊं तो शायद चैन से जी पाऊंगी। रघु ने धीरे से सुजाता का हाथ थामा। उसके हाथों में अब भी वही नरमी थी, वही गर्मी। तो चल फिर से शुरुआत करते हैं। इस बार साथ में, हर हाल में।